बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपके शहर के नज़दीक आपके सठिया विकास खंड में स्थित शेखर सोशल महिला महाविद्यालय सिधारी शम्होपुर आजमगढ़ और शेखर नर्सिंग होम सठियाओं अच्छा इलाज, सफल ऑपरेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा तैयारी के लिए संपर्क करें शेखर सिंह से 94 54 91 97 पर। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। मऊ जनपद की पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह के IS 191 के सहयोगी व हत्यारा गैंग D60 के सरगना अंकुर राज सहित 5 सदस्यों को जिला बर्दर की अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई। जनपद में कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील कुमार घोले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल द्वारा जिला बर्दर चल रहे 5 अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बर्दर की कार्रवाई को बढ़ाया। ये अभियुक्त हैं दिव्यांशु राय, दूसरा अभियुक्त है अंकुर राय, तीसरा अभियुक्त है कैफायतुल्ला, चौथा अभियुक्त है अखंड राय और 5वां अभियुक्त है मनीष कुमार राय। वहीं खबर आ रही है मऊ जनपद से। मऊ जनपद में तैनात पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घोले को महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण महोदय द्वारा जनपद आजमगढ़ में अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील कुमार घोले को 15 अगस्त 2021 के अवसर पर प्राप्त पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इससे पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घोले का जनपद में सम्मान और मान बढ़ा। वहीं आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र से खबर आ रही है। रानी की सराय पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक साथी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस अभियुक्त का नाम है हारिस पुत्र इम्तियाज अहमद, ग्राम कोटिला, थाना रानी की सराय। वहीं हम आपको खबर दिखा रहे हैं आजमगढ़ जनपद के देवगांव कोतवाली क्षेत्र से। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट। पुलिस प्रशासन ने लूट की घटना से किया इनकार और बताया नहीं मिली तहरीर। पीड़ित महिला ने बयान किया घटना की पूरी कहानी। एक बार फिर लुटेरों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पलना पुलिस चौकी के अंतर्गत अहिरौली गांव में एक बार फिर लुटेरों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी। बुधवार की रात 1 बजे धमके लुटेरों ने घर के बाहर सो रही महिला को असलाह सटा करके उसका सारा जेवर उतरवाने के बाद दरवाज़ा खोलने को मजबूर कर दिया। अंदर जाने के बाद उसकी बहू के जेवर के साथ नकदी उठा ले गए। वैसे पुलिस प्रशासन ने ऐसी घटना से इनकार किया है। इस बाबत किसी ने कोई तहरीर नहीं दिया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं बैरिया पुलिस द्वारा 6 वंशीय गोवंश को कब्जे में लेकर के 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। एक गौ तस्कर हैं मनोज कुमार यादव, दूसरा है सोनू कुमार नटपुत्र अमरनट निवासी सुखपुरा। इन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं खबर आ रही फेफना थाना क्षेत्र से। फेफना पुलिस द्वारा एक पिकअप पर लादकर गोवंशी पशुओं को बिहार प्रांत के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे 2 गौ तस्करों को आज गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक गौ तस्कर हैं पुनेश राजभर पुत्र सरल, दूसरा अभियुक्त है कमलेश यादव पुत्र भोला। ये काफ़ी दिनों से इस धंधों में संलिप्त थे, जिन्हें आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया। वहीं नगरा पुलिस ने कट्टा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। इस अभियुक्त का नाम है अंकित यादव पुत्र नंदन यादव, निवासी ग्राम गोठाव, थाना जनपद बलिया। इसे संबंधित धाराओं में चालान करके। वहीं आपको खबर दिखा रहे हैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी RP राम से हुई खास बातचीत का अंश। खंड शिक्षा अधिकारी RP राम से जब पूछा गया कि जनपद में मोहल्ला पाठशाला की क्या स्थिति है,
इससे बच्चों को क्या लाभ मिला। तो उन्होंने बताया मोहल्ला पाठशाला की स्थिति बहुत बढ़िया रही, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास हुआ। इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस व्यवस्था के अंतर्गत ठीक ठाक से हुई और मेरे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हर गांव में हमारे अध्यापक मोहल्ला पाठशाला सुचारू रूप से संचालित किए। जब उनसे पूछा गया पुस्तक की क्या स्थिति है, वितरण किस ढंग से कर रहे हैं इस कोरोना कोविड काल में, तो उन्होंने बताया कि स्टॉक से केंद्र पर पुस्तक मंगा ली गई है और वितरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। विभाग द्वारा संचालित अलाभित योजना के संदर्भ में जब उनसे बातचीत किया गया कि ये योजना क्या है, इससे गरीब बच्चे किस तरह से लाभ लेते हैं, उन्होंने बताया गरीबों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को कॉपी किताब फीस और ड्रेस के लिए 5,000 रुपया उनके खातों में भेज दी जाती है, जिसे अभिभावक निकाल करके बच्चे के फीस कॉपी और ड्रेस की व्यवस्था कर देते हैं। वहीं इनकी प्रतिपूर्ति की राशि जो होती है विद्यालय के प्रबंधक के खाते में 400 रुपया प्रतिमाह की दर से 4800 रुपया साल में भेज दी जाती है, जिससे विद्यालय प्रबंधक को छात्र के फीस आसानी से मिल जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी आरपी राम से हुई कुछ खास बातचीत का अंश। संक्षिप्त परिचय देते हुए मोहल्ला पाठशाला की स्थिति क्या है, इससे बच्चे किस तरह से लाभ ले रहे हैं, इस योजना से थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरा परिचय आरपी राम, मैं खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मदाबाद घोरना जनपद मऊ में कार्यरत हूँ। और मोहल्ला क्लास का जहाँ तक सवाल है, कोविड-19 महामारी के कार्यकाल में हमारे प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे विभाग द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बेसिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया था। इसके अंतर्गत हमें ऑनलाइन क्लासेज चलाए गए थे, दीक्षा ऐप डाउनलोड करके पढ़ाए जा रहे थे और जिन बच्चों के पास मोबाइल का सिस्टम नहीं था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कहा गया था कि हमारे जो शिक्षक हैं ये बच्चों के घर जा कर के, मोहल्लों में जा कर के, जगह जगह स्पॉट बना करके कोविड-19 के मानकों का, सावधानी मानकों का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास चलाया जाएगा। इसमें हमको निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये बहुत ही अच्छा रहा। मोहल्ला क्लास में बच्चे रुचि भी ले रहे थे, हमारे शिक्षक भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी अपनी निभा रहे थे, बच्चे लाभान्वित हो रहे थे, अभिभावक भी बहुत खुश थे। तो यही मोहल्ला क्लास का ये कॉन्सेप्ट रहा है। ये अलाभित योजना में जैसे गरीब बच्चों को क्या है उसमें यह योजना है, किस तरह से ये बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे? जैसे अलाभित शिक्षा योजना के अंतर्गत 12(1)(c) के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें एक धारा 12(1)(c) है। इसके अंतर्गत गरीब बच्चे जो अगर अभिभावक अपने बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाना चाहते हैं तो वो जनपद स्तरीय कमेटी या जनपद की वेबसाइट पर वो ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे। उस आवेदन का परीक्षण किया जाएगा और उसमें लॉटरी के माध्यम से बच्चों का नाम निकाला जाएगा। तो 25% बच्चे प्रत्येक मान्यता प्राप्त जिसमें वो वांछित किया है अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो 12(1)(c) के अंतर्गत बच्चे को उसमें नामांकित कराया जाता है और बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अभिभावक पढ़ाता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया कब शुरुआत की जाती है? ये ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक साल निकलता है, आवेदन निकलता है, विज्ञापन निकलता है और ये मई जून में ही ये निकलता है। जब एडमिशन का समय आता है उसके पहले ही विज्ञापन निकलता है। अभिभावक इसको जा कर के अपने हिसाब से चॉइस करते हैं, विद्यालय को ऑनलाइन आवेदन करते हैं, विद्यालय को चॉइस करते हैं, उसी के अनुसार लॉटरी सिस्टम से निकाल करके बच्चों का नामांकन कराया जाता है। ये पुस्तक वितरण की क्या स्थिति है?
पुस्तक वितरण की स्थिति बिल्कुल चल रही है। पुस्तकें ज़्यादातर पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं। पुस्तकों को हम लोग संबंधित गोदाम से हम लोग प्राप्त कर लिए हैं और विद्यालयों को भेज रहे हैं। प्रक्रिया ये चल रही है।